नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है आज की एक और शानदार क्लास में। आज हम करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक और कॉन्सेप्ट करेंगे। इसका नाम है नाव और धारा। नाव और धारा पे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से इनको करने में अप्रोच लिया जाता है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक रिलेटिव स्पीड की हमारी क्लास नहीं देख रखी है तो आप चैनल पर जाइए, देख सकते हैं। और आप गणित का कोई भी टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं जीरो टू हीरो कंप्लीट मैथ इसी चैनल पे कराने वाला हूं। तो अगर आप बिगनर हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऑफलाइन जाके अच्छी कोचिंग्स में अच्छे कंटेंट को पढ़ सकें, तो उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा बेस्ट कंटेंट। कंटेंट ऐसा जो टॉप क्लास के टीचर्स पढ़ाते हैं, वैसा ही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। अभी हमने इसमें इसी चैनल पर परसेंटेज का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमने पूरे के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारा एक ही वीडियो में हमने करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्लास में और सीखते हैं नाव और धारा के टॉपिक को, किस तरीके से इसमें सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन्हें हमें करना होता है। सबसे हम पहले समझते हैं कि आखिर नाव और धारा होता क्या है। इस टॉपिक में किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले नाव। देखिए नाव नाव क्योंकि चाल समय दूरी को हम पढ़ रहे हैं, तो नाव से क्या मतलब है कि नाव की हमें चाल पता होनी चाहिए। अब बात ये निकल के आती है कि नाव की चाल होगी क्या, कैसे हम नापेंगे कि कोई नाव है उसकी चाल। देखिए नाव की चाल जब भी आपको मापना है तो आपको क्या करना होगा, आपको नाव को शांत जल में चलाना होगा। जब आप नाव को शांत जल में चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नाव की एक्चुअल स्पीड क्या है, वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक ठीक वैसे ही धारा। धारा का क्या मतलब है? धारा धारा देखिए, तालाब जो होता है वो स्थिर पानी होता है, इसलिए उसमें कोई धारा नहीं होती। लेकिन अगर धारा की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नदी की बात हो रही है, जिसमें कि बहाव है, कोई स्पीड है, धारा की स्पीड है। तो अगर हम धारा की बात करेंगे तो वो भी एक तरह की चाल है, वो भी एक तरह की चाल है। किसी एक ही दिशा में हो सकती है धारा। अगर हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो लेफ्ट से राइट की ओर नदी बह रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ी देर बाद राइट से लेफ्ट की ओर बहने लगे, वो लेफ्ट टू राइट ही बहेगी। तो धारा जो है ना, वो अपना जो उसका दिशा है ना, वो चेंज नहीं करती। लेकिन हाँ, हम नाव की दिशा को बदल सकते हैं। हम चाहें तो लेफ्ट टू राइट नाव को लेकर जाएं, या फिर राइट टू लेफ्ट भी नाव को लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर शांत जल में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि शांत जल में नाव अकेले ही चल रहा है, तो इसके वजह से इसमें कोई भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अगर आपने रिलेटिव स्पीड नहीं पढ़ा है तो वीडियो को इसी स्थान पे आप पुश कर दीजिए और सबसे पहले चले जाइए इसी चैनल पे। जस्ट इसके पिछला वीडियो हमने डाला है चाल समय दूरी का, जो तीसरी क्लास है, उसमें हमने रिलेटिव स्पीड को अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कराया हुआ है। आप पहले उसको देखकर समझ सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। जब दोनों एक ही समय पे चलेंगे ना, तभी रिलेटिव स्पीड लगता है। और उसके लिए कंडीशन भी ये है, या तो एक ही दिशा में चलें या तो विपरीत दिशा में चलें। तो हम अब आते हैं और समझते हैं कि भाई अगर कोई नाव किसी नदी में चल रही है तो दो तरीके कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि नाव धारा की दिशा में चले। अगर नाव धारा की दिशा में चल रही है तो आप खुद ही महसूस करके बताइए कि अगर नाव कोई धारा की दिशा में चल रही है तो आपको क्या महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि जो नाव है वो थोड़ा तेज चल रही है, काफ़ी स्पीड में चल रही है। और स्पीड में चलने का क्या मतलब है कि जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल है, दोनों के दोनों आपस में जुड़ गई, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारी नाव और तेज चलना शुरू कर दी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हम नाव की बात करेंगे तो हम नाव की चाल को मान लेंगे कि नाव की चाल जो हमारी है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम धारा की चाल को रिप्रेजेंट करेंगे, मानेंगे, तो उसको हम मान के चलेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो आपसे जब कहीं पर भी अगर हम x लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम नाव की बात कर रहे हैं।
और अगर कहीं पर हम y लिखते हैं तो आप ये बात समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम धारा की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर नाव जो है धारा की दिशा में चलती है तो दोनों, जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल है, दोनों आपस में जुड़ जाएगी। जुड़ जाने का मतलब है कि जो हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी x प्लस वाई। इसे हम लोग कहते हैं अनुकूल दिशा, अनुकूल दिशा में चलना। इसे हम कह सकते हैं कैसे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आप समझिए कि जब भी अनुकूल कहेगा इसका मतलब धारा की दिशा में, और अगर डाउन स्ट्रीम कहेगा तब भी हम क्या समझेंगे, धारा की दिशा में समझेंगे। अब बारी आती है कि अगर नाव धारा के विपरीत में चले, धारा के विपरीत में चले, अगर नाव धारा के विपरीत में चलेगी तो क्या होगा भाई। देखिए, आप महसूस करिए कि मान लो अगर हम अपनी नाव को धारा के विपरीत में लेके जा रहे हैं तो क्या होने वाला है। तब आप देखिएगा कि हमको नाव को चलाने में थोड़ा ज़्यादा ताकत लगने वाली है, हमारी नाव स्लो चलने लगेगी। स्लो चलने लगेगी इसका क्या मतलब है, जैसे हम चला रहे हैं नाव को, अब क्या हो रहा है ना, जो धारा है वो उल्टी दिशा में बह रही है, नाव को हम इस दिशा में लेके जा रहे हैं, धारा इधर बह रही है, तो क्या होगा, विरोध कर रहा है ना, वो नाव की जो स्पीड है जो दिशा में जा रही है उस दिशा में जाने का विरोध कर रहा है। कौन कर रहा है, धारा कह रही। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों की जो चालें हैं आपस में घट रही हैं, और घटेंगी तो हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे कि जो विपरीत दिशा में चालें होंगी तो रिलेटिव स्पीड हमारा निकल के आएगा x माइनस वाई। अगर हमने x माइनस वाई लिख दिया तो आप समझ जाइए कि ये विपरीत दिशा में है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल भी कहते हैं, इन्हें हम प्रतिकूल भी कहते हैं और अप स्ट्रीम भी कहते हैं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अप स्ट्रीम कहें, प्रतिकूल कहें, विपरीत कहें, तब आपको ध्यान रखना है कि हमारी स्पीड क्या होगी, दोनों नाव और धारा की स्पीड आपस में घट जाएगी। लेकिन अगर हम अनुकूल कहेंगे तो अनुकूल में या दिशा में या डाउन स्ट्रीम में जब भी कहेंगे तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ये बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब चलिए हम थोड़ा सवालों के जरिए चीज़ों को समझते हैं और करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सवाल भी हमने इस तरीके से लिख रखे हैं ताकि आपको जो है ना शुरुआत से हर एक चीज़ एकदम डिटेल के साथ में और आराम से समझते हुए समझ में आते रहे। जैसे पहला सवाल देखिए, कह रहा कि एक नाव की शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और धारा की जो गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की। सवाल ने कहा है धारा के अनुकूल नाव की गति। अनुकूल का क्या मतलब है, धारा की दिशा में। अगर धारा की दिशा में हम चलेंगे तो क्या होगा, धारा की दिशा में चलेंगे तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर नाव की जो स्पीड है शांत जल में वो 10 है और धारा की स्पीड कितनी है, 2 है। दोनों की चालें हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान से सवालों से हमने शुरू किया है इस क्लास को, है ना, ताकि वो बच्चा भी सीख जाए जो एकदम बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं पता गणित में, है ना। उसके लिए चाल समय दूरी हो गया, नाव और धारा हो गया, ये सब बिल्कुल आसान उसको लगने लगे, इसलिए हमने एकदम आसान से सवालों से शुरू किया। दूसरा सवाल आपके सामने है, कह रहा कि शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल गति क्या होगी। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है जब नाव और धारा की चालें आपस में घट जाती हैं। तो नाव की चाल 15 है और धारा की चाल 3 है, जब घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा नाव की धारा के अनुकूल गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या होगी। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर सवाल क्या कहना चाहता है, सवाल कहना चाहता है कि अनुकूल में जो उसकी स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर हम अनुकूल की बात करेंगे
तो हमने आपको क्या याद करने को बताया है कि भैया अनुकूल की बात कहेंगे तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का क्या मतलब है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों आपस में जुड़ गई है और कितनी हो गई है, x प्लस वाई हो गई है। और ये किसके बराबर है, तो आपने कहा ये सवाल में दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। ठीक है, उसके बाद प्रतिकूल गति कितना दिया गया है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई, x माइनस वाई 16 दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझिएगा, x प्लस वाई 20 के बराबर है, x माइनस वाई हमारा 16 के बराबर है। सवाल ने हमसे पूछा है धारा की गति बताइए, मतलब x का मान हमें निकालना है। अब आपको x का मान जब भी निकालना हो और समीकरण x प्लस वाई और x माइनस वाई में दिया हो तो आप क्या करेंगे, आप दोनों ही नंबर को जोड़ लेंगे और आधा कर देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, हमारा आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो ये हमने 18 किलोमीटर प्रति घंटा निकाला है, ये क्या निकाला हमने, तो ये हमारी नाव की चाल है, नाव की चाल है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है धारा की चाल। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा की चाल जब भी आपको निकालना हो, मतलब y का मान निकालना हो, हम दोनों को घटाएंगे और आधा कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा धारा की चाल। 20 में से 16 घटा दीजिए, कितना आएगा 4, और 4 को जब हम आधा करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे निकल के आ जाएगी धारा की चाल। ठीक है, तो जब भी अगर हमारे पास x प्लस वाई बराबर में एक समीकरण मिल जाए, x माइनस वाई में एक समीकरण मिल जाए और हमें x का मान निकालना हो तो हम दोनों ही नंबर्स को जोड़कर आधा करेंगे तो x का मान निकल आएगा। और अगर हमें y का मान चाहिए तो दोनों को घटा के आधा करेंगे तो हमारे पास y का मान निकल आएगा एकदम आसानी से और जल्दी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि नाव कि धारा के अनुकूल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल की गति दे रखा है, कह रहा शांत जल में नाव की गति बताना है। देखिए इस बार नाव की स्पीड पूछा है। हम क्या करेंगे, हमने अभी अभी सीखा है कि अनुकूल दे रखा है, इसका मतलब x प्लस वाई का मान दे रखा है 18, प्रतिकूल दे रखा है इसका मतलब x माइनस वाई का मान दे रखा है 14। हमसे पूछा है नाव की गति, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को जोड़कर आधा करना होगा। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे आपको आ जाएगा 32, और 32 को जब हम आधा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 5वां नंबर, एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। आप देख समझिए, अनुकूल का मतलब x प्लस वाई, कितना किलोमीटर जाता है, 24 किलोमीटर जाते हैं 2 घंटा में। तो हमने ये बात कही कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी अनुकूल की चाल है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल। देखिए x प्लस वाई का जो मान है वो हमारे पास 12 आ चुका है। इन्होंने बताया धारा की जो चाल है वो 2 है, मतलब y का मान 2 है, तो x प्लस 2 बराबर 12, तो हमारा x का मान 10 निकल के आ जाएगा और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल पूछा है ना। शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी इस सवाल का उत्तर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, देखिए प्रतिकूल जाना है हमें। प्रतिकूल जाने का मतलब क्या है कि हमारी जो स्पीड होगी ना, वो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो x माइनस वाई हो जाएगी। x नाव की चाल है 5, y धारा की चाल है 1, घटा देंगे तो आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में हम 4 किलोमीटर चलेंगे। हमें 12 किलोमीटर चलना है तो 4 से जैसे ही भाग करेंगे, 4 तियाँ 12, 3 घंटा हमारा समय आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़े हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, 2 नावें धारा के विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। नाव ए धारा के अनुकूल कि शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव बी प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा
धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उनकी सापेक्ष गति क्या होगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप एक बात को समझिए कि नाव ए जो है अनुकूल में जा रही है, इसका मतलब x प्लस वाई 10 दिया हुआ है। नाव बी प्रतिकूल में जा रही है 12 किलोमीटर, मतलब x माइनस वाई दिया गया है, 12 दिया गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखिए, यहां से हमारा निकल के आएगा ए की चाल और यहां से हमारा निकल के आना चाहिए बी की चाल, दोनों अलग अलग नाम है। अच्छा, धारा की गति कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो देखिए अगर y का मान 2 दिया गया है, y का मान 2 दिया गया है, तो हम x का मान बता सकते हैं। x का मान कितना आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, और इस नीचे वाले में x का मान कितना आ जाएगा। यहाँ पर x का मान जो है ये a की चाल है, और यहाँ पर जो x का मान है ये b की चाल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा। उनके सापेक्ष गति पूछ रहा है, ये उनकी सापेक्ष गति पूछ रहा है, तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, 14 + 8 22 हो जाएगी। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। कह रहा है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 6 घंटे, अनुकूल में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात पूछा है। देखिए प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई में इसको 6 घंटे लगते हैं, और x प्लस वाई में इनको 4 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो है कंपोनेंट और डिविडेंड। मानिए अगर आपके पास x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर दिया गया है, कुछ भी जैसे 2/3 मान लो दिया गया है रेशियो में, तो जब भी हम कंपोनेंट और डिविडेंड करें, क्या होता है कंपोनेंट डिविडेंड, इन दोनों को एक बार जोड़ के अंश में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और एक बार दोनों को घटा के हम हर में लिखेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। और वही काम हम इन दोनों के साथ भी करेंगे, एक बार जोड़ के अंश में तो 3 2 5, और दोनों को घटा के हर में लिखेंगे। अब यहाँ पे आप जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा x/y, और इधर रेशियो में मिलेगा 5/1। तो जो ये x/y सीधा आ जाता है, तो आप इसको समझिए कि जब हम कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो सीधा क्या होगा, एक बार जोड़कर अंश में लिखना है और एक बार घटा के हर में लिखना है, और हमारे पास सीधा x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब आइए अब हम लोग इस सवाल को करते हैं। सवाल में जो है दिया गया है समय, है ना, समय दे दिया गया। हम क्या करेंगे, हमने लिखा x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई का जो समय का रेशियो वो 6/4, 6/4। अगर हम कंपोनेंट और डिविडेंड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो निकल के आएगा x/y, तो 6 4 10 हो जाएगा, और जब हम इनको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5/1, मतलब हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 5:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी कभी आपको इस तरीके के सवाल आ जाएं जिसमें प्रतिकूल में समय दिया हो, अनुकूल में समय दिया हो, आपको रेशियो पूछ ले नाव की और धारा की चालों का, तो आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे और आसानी से उत्तर आ जाएगा। जैसे अगला सवाल देखिए, एक नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और वापस आने में 8 घंटे लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल पूछ रहा है। सवाल कहने का मतलब ये है कि 30 किलोमीटर हम गए हैं और वापस भी आए हैं, जाने और आने में हमें 8 घंटे का समय लगा। ये जानना चाहते हैं कि धारा की चाल क्या है, तो हम लिखेंगे 30 किलोमीटर जाना हमें था, तो मान लेते हैं अगर हम धारा की दिशा में गए हैं तो जो हमारी स्पीड होगी, नाव की तो स्पीड दिया गया है 10, धारा की हमने y मान लिया, ये हो जाएगी, प्लस वापस आए हैं 30 किलोमीटर और अब विपरीत दिशा हो गई, तो हमारी चालें घट जाएंगी और इसमें हमें 8 घंटे का समय। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि हम ऑप्शंस को पिक करें और यहाँ y के जगह रखकर हल कर लें। अगर हल करके LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, या फिर से हम नॉर्मली हल कर लेते हैं। देखिए 30 अगर हम कॉमन कर लेंगे ऊपर, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा हल करने पर 10 - y प्लस 10 + y अपॉन
a प्लस बी और a माइनस बी से 100 माइनस वाई का स्क्वायर और बराबर 8। y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा और यहाँ पर बनेगा हमारा 10 और 10 20 और 20 गुणे 30 करिएगा तो 600 हो जाएगा और इधर बराबर हो जाएगा हमारा 800 माइनस 8y²। अभी यहाँ से जब हम 8y² लिखेंगे, 8y² बराबर हमारा हो जाएगा 200। 8 से काटिए इसको ज़रा, 8 से अगर हम काटेंगे तो बनेगा हमारा 8 दूना 16 और 8 पंचे 20, मतलब y का मान हमें 5 आ गया और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी आप ऑप्शंस को भी पिक करेंगे तो आसानी से और जल्दी से सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है 10वां नंबर सवाल, इस आज की क्लास का आखिरी सवाल है। सवाल कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दिया गया 3:1 का। यदि नाव 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2 घंटे में जाती है तो 18 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। एक बात देखिए, यहाँ पे दिया गया है 24 किलोमीटर 2 घंटे में, अनुकूल मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है। ठीक है, शांत जल में नाव की गति और धारा की गति दिया गया भाई, 3:1 दिया गया है। ये नाव की गति है और ये हमारी धारा की गति है। आप बताइए अगर अनुकूल में इनको जोड़ें तो 4 आएगा, पर हमारा यहाँ पर स्पीड क्या आई है 12 आई है, तो हमने ये बात कही कि जो 4 है वो 12 के बराबर है, तो यहाँ से हमारा 1 की वैल्यू जो आएगी वो 3 आ जाएगी। इन्होंने पूछा है तो 18 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है। नाव और धारा की जब चालें आपस में घटेंगी तो प्रतिकूल आएगा। 3 और 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 का मान कितना आ गया 6 आ गया। हमें 18 किलोमीटर जाना है 6 की स्पीड से, तो 6 3 18, 3 घंटे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और आसान तरीके से सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल हो चुके हैं। ये एक बेसिक क्लास थी, उन लोगों के लिए है ये क्लास जो अभी बिगिनर हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सा पहले से पढ़ चुके हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को इसी जगह पे हम समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।